है पीली सरसों, जैसे कि आप देख सकते हैं। और दो प्रकार की सरसों होती है, एक काली और एक पीली। तो पीली सरसों का आज कुछ विशेष प्रयोग हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको पीली सरसों का प्रयोग अपने किराएदार को यानी धन की समस्या से जूझने के लिए बताया था, तो आप सभी ने वो वीडियो बहुत पसंद करी है। तो छोटी सी जानकारी वो भी हम देंगे, साथ ही आपकी धन वृद्धि में ये कैसे पीली सरसों का इस्तेमाल हम करें। और नज़र यदि आपके घर में बच्चों को लग जाती है, आपकी गाड़ी पे नज़र लग जाती है, आपके घर पर नज़र लग जाती है, तो उस नज़र दोष को दूर करने के लिए भी इस पीली सरसों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि सरसों का किस ग्रह से संबंध होता है। तो वैसे काली और पीली दो सरसों होती है। जो काली सरसों होती है वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, और वहीं पर पीली सरसों गुरु ग्रह बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है अपने पीले रंग के होने के कारण। और सरसों से तेल, दोनों ही काली और पीली दोनों से तेल निकाला जाता है, और उस तेल का इस्तेमाल हम अपने भोजन को पकाने के लिए और शरीर की मालिश के लिए करते हैं। यदि आप पीली सरसों का इस्तेमाल शनिवार की रात्रि में अपने तेल मालिश के लिए करते हैं और सुबह सवेरे स्नान करते हैं, कहने का अर्थ है कि रात्रि को हम तेल मालिश करेंगे और सुबह आप स्नान करते हैं, तो आपके शरीर से रोग दोष तो समाप्त होते ही हैं, आपके गुरु ग्रह बृहस्पति भी मजबूत होते हैं और आपके सौंदर्य में भी निखार आता है। तो इस तरह से आप करें। अब दोस्तों, नजर दोष उतारने के लिए कैसे, एक मुट्ठी पीली सरसों लेनी है। आप उससे कम भी ले सकते हैं। आप एक किसी बर्तन में आप रख लें, वरना सरसों बहुत जल्दी बिखर जाती है और उसे हम ले नहीं पाते हैं जब भी बिखरती है। तो प्लेट में रखें और उसके साथ में हम लेंगे साबुत लाल मिर्ची, डंडी वाली मिर्ची होनी चाहिए, और उसकी संख्या होगी 8। ठीक है, 8 संख्या शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और 8 की संख्या में लाल मिर्ची लेंगे। और साबुत लाल मिर्ची कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। उसको इस सरसों के दाने के ऊपर लाल मिर्ची हम रखेंगे। और एक लेंगे हम लोहे का चाकू। ऐसा चाकू लीजिएगा, आप इस्तेमाल करा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसे दोबारा इस्तेमाल आप नहीं करना है, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि उसका क्या आगे करेंगे। लेकिन चाकू आपको लेना है, पुराना भी चाकू चलेगा। आपको अपने जिस भी बच्चे का, जिस भी गाड़ी का, जिस भी घर का नज़र दोष उतारना है, आप पहले 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको उतार लें, वारा कर लें बच्चे को करके, इस तरह से ऐसे ऐसे करके। तो अब इस तरह से जब हम उतारते हैं सही हो गया। एंटी क्लॉक होगा तो इस तरह से होगा, जब घड़ी की उल्टी दिशा में। अब आप उतारने पे मत जाइए, क्योंकि कैमरे में कभी कभी उल्टा आ जाता है। ठीक है, तो आपको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सरसों, पीली सरसों और 8 मिर्च लेनी है। अब जब आप उसे प्लेट में इस तरह से कट करके कहीं भी आप अग्नि में जला सकते हैं उसको, अपने घर में भी अग्नि लगाकर आप उसे जला सकते हैं। जलाने का ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, आप अपने घर के चौराहे पर उसे फेंक सकते हैं। आप शनिदेव के मंदिर में जाएं, वहाँ डस्टबिन वगैरह हो वहाँ भी डाल दें। चाकू भी आपको डालना है। प्लेट आप हटा सकते हैं, आपका मन करे तो आप पत्ते के ऊपर भी रख सकते हैं, कागज पे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये नज़र दोष हटाने के काम में बहुत ही अच्छा इसका उपाय किया जाता है, तो आप करें। अब धन संबंधी समस्या को हम कैसे दूर करेंगे इस पीली सरसों का। तो देखिए, धन संबंधी समस्या के लिए तो बताया गया है, चांदी का डिब्बी लेना है और चांदी के डिब्बी को इस सरसों से भर देना है, और आपको अपने ईशान कोण में, ईशान कोण बृहस्पति यहाँ पे जहाँ पे पूजा पाठ होता है, अगर आपका पूजा मंदिर बना है तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं भी बना है तो भी आपको चांदी की डिब्बी में ये पीली सरसों भर के आपको रख देना है। चांदी की डिब्बी नहीं है तो आप पीले रंग का कोई कपड़ा ले लें, उसमें एक चांदी का सिक्का और ये पीली सरसों गांठ लगाकर मंदिर में आप कहीं भी देवी देवताओं के पीछे भी रख सकते हैं। ऐसा करने से धन आने के मार्ग खुलते हैं, धन को आकर्षित करती है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है इस पीली सरसों का इस्तेमाल करने से, तो आप इसे जरूर करें। तो आपने जाना कि नजर दोष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आप इसे अपने घर में ईशान कोण में रखते हैं, तो आपके धन संबंधी समस्या को भी ये दूर करती है। अब आप चाहें तो हर दिन संध्या के समय, जैसे कि वैशाख का महीना चल रहा है, संध्या के समय गाय के गोबर का उपला प्रज्वलित करें और उस पे कपूर और शुद्ध घी के साथ में इस पीली सरसों को अग्नि के रूप में आहुति भी दे सकते हैं। कोई भी मंत्र ले लें, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र ले लें, कुछ भी आपको जो भी मंत्र आता हो उससे आप आहुति देंगे।
आप चाहें तो हरी इलायची, पीली सरसों, तेज पत्ते, कपूर, गुग्गल, ये सब ले सकते हैं। मेरे चैनल पर डिटेल में भी जानकारी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। शुद्ध घी के साथ में आपको लेंगे और उसको पूरे घर में धुनी एक प्रकार से तैयार हो जाती है, उसे आप दिखाएंगे। ऐसा करने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, यदि हमारे घर में बहुत सारी नकारात्मकता हो जाती है तो बिला वजह लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेश होता है, जिससे मन हमारा अशांत हो जाता है। तो ये आप करें, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आपका अपना मन पढ़ाई लिखाई में सही दिशा में आपका कार्य करने का मन लगेगा। ये तो आपने जाना। अब इस पीली सरसों का इस्तेमाल हम अपने किराएदार को बुलाने के लिए कैसे करेंगे, जो कि मैंने आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो दी थी। तो इस पीली सरसों का इस्तेमाल, तो आपको ज़्यादा सरसों नहीं लेनी है, आप 1 मुट्ठी भी ले सकते हैं और इसकी 4 पोटली बनानी है। पीले रंग का कपड़ा आप लेंगे, कपड़ा पीला ही होगा और नया होगा, पुराने कपड़े का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। कपड़े की पोटली बनानी है 4, क्योंकि एक घर के 4 कोने होते हैं, एक कमरे के 4 कोने होते हैं, इसलिए 4 पोटली आपको तैयार करनी है। और पहले दिन ये कार्य करना है। शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन आप सुबह सवेरे अपने जिस घर को किराए पे उठाना है उसे आप धोकर साफ कर लीजिए, ठीक है। कहीं जाला वाला या फिर कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कोई भी टूटी फूटी चीजें उस कमरे में नहीं होनी चाहिए, वरना आपका कमरा किराए पे नहीं उठेगा, फिर आप लोग शिकायत करेंगे। तो ये चारों पोटली साफ सफाई करने के बाद आपको चारों कोनों में रख देनी है। आप दिन में भी करें, शाम को करें, लेकिन दीप जो लगाना है वो रात्रि को यानी सूर्यास्त के बाद लगाना है। इस चीज का आप ध्यान रखें। साफ सफाई आप 1 दिन पहले भी कर लें, पोटली आप 1 दिन पहले भी कर लें, वो सब अलग बात है। चारों कोनों में पोटली रख देनी है। यदि आपका बड़ा मकान है, आप पूरे मकान को उठाना चाहते हैं, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के हिसाब से आप ये पोटली चारों कोनों में, दिशाओं में रख सकते हैं। अब एक ही दीपक लगाना है। यदि पूरा घर उठाना है तो मुख्य द्वार पे, या जिस कमरे को उठाना है उस कमरे के सामने आप रख सकते हैं। 2 कमरा आजू बाजू है तो सेंटर में आप ऐसे बीच में रखें कि दोनों में हल्की सी लौ जाती रहे। ये कार्य दीपदान का शनिवार को करना है और हर दिन आपको दीपक चेंज करना है। जैसे मिट्टी का दिया मैंने लेने के लिए बोला था, तो कई लोगों ने पूछा कि मैम हम उसी को अलग लें। यदि धातु का दिया है तो हर दिन धोकर साफ करके फिर से इस्तेमाल करें, मिट्टी का दिया है तो हर दिन चेंज करें। आप मिट्टी का दिया बना भी सकते हैं, आटे का भी दिया बना सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा हो। हर दिन साफ सुथरा नया दिया लेना चाहिए और ये कम से कम 27 दिनों तक आप करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपका मकान किराए पे उठ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है और जब किराए पे उठेगा तो धन लक्ष्मी आएंगी ही, माता लक्ष्मी का प्रवेश तो होगा ही होगा है। और बहुत सारे बहनों का घर दूर है, आप दूसरे शहर में आपका मकान है, आप कहीं और रहते हैं, तो एक दिन आपको समय निकाल कर वहां जाना है और ये कार्य करना है। संध्या के समय दीप लगाना है और फिर हर दिन अपने घर से ही वहां उस घर का ध्यान करते हुए अपने घर में दीपक लगाना है कि हम उस घर के लिए ये दीप दान कर रहे हैं। ईश्वर हमारा ये प्रकाश हमारे उस घर में फैले और हमारा किराए पे घर उठे और हमारे घर में धन आए और जिससे हमारे घर का, उससे आपके घर का खर्चा वर्चा चलता है। तो इस तरह से आप इस पीली सरसों का इस्तेमाल किराएदार को बुलाने के लिए कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम हमारे किराएदार घर से जा नहीं रहे, इसके लिए कोई उपाय बताएं। देखिए, अभी मैंने इसका कोई अनुभव नहीं किया है और ये किराएदार वाला उपाय मेरी बहुत साल पहले से हमने खुद, हमारे घर में भी रेंट पे मैंने दिया हुआ है। हमारा जैसे खुद का मकान है और हमने ऊपर पोर्शन में हम लोग रहते हैं, नीचे हम लोग रेंट पे दिया है, तो हमने खुद इसको आजमाया है और हमारे मायके में भी आजमाया। मतलब हमारे रिश्तेदार बहुत सारे जितने लोग हैं सबका अनुभव इसमें शामिल है और सबसे ज़्यादा तो आप सबके रिव्यू आते हैं, आप सबके कमेंट आते हैं कि दीदी बहुत अच्छा उपाय है। तो आप एक बार इसे आजमा कर देखें। आपके दूसरे शहर में है तो एक दिन तो आपको कष्ट करना ही होगा, उसके बाद आप अपने घर से, जिस दिशा में आपका घर है, मकान उठाना है, वहां से एक दीपक आप अपने घर के बाहर चौराहे पर कहीं भी उस वहां के नाम से आप रख सकते हो। ऐसा भी करके आप देखेंगे आपके किराएदार बहुत जल्द आएंगे। और दोस्तों, यदि आपके किराएदार आ जाते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन संबंधी परेशानी के लिए ये पीली सरसों का उपाय, आप इसे टोटका कहें, उपाय कहें, कुछ भी, ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो आप इससे डरे नहीं, आप इसको इस्तेमाल करें और अपने रिव्यू, अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय माता दी।